शांति। आप सब कैसे हो? मेरे बहन, मेरे भाई, जो भी कोई मुझे आज देखने वाले हैं फेसबुक में और यूट्यूब में, मैं आप सबको स्वागत करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से। जो आज मेरे साथ जूम के द्वारा से मेरे बहन लोग, कलीसिया के लोग जुड़ा हुआ है, उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आप सब जन जानते हैं आज हमारे इस देश में, हांगकांग में वायरस यानी कोरोना का पैंडेमिक बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और पब्लिक, सरकार, हॉस्पिटल सब भर गया है, डर गया है कई लोग, है ना। क्वीन एलिजाबेथ सबसे बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ पे, और वो पूरे के पूरा हॉस्पिटल को वो लोग ने इसके लिए बनाया, कोविड के लिए बना दिया। और वहाँ पे हॉस्पिटल का डॉक्टर्स लोग, कई लोग रो रहे, बोलता है कि इमरजेंसी में जो आते हैं उनको देखभाल नहीं कर सकते करके। तो कई लोग बोलते हैं ना कि ऐसे तड़प रहे जैसा हमारे भारत देश में हुआ था, जैसा पहला और दूसरा वेव में। कई लोग बोलते हैं ना कि पता नहीं क्या करना है, और हम लोग यहाँ पे बैठे, हम लोग भी घबरा के थे, क्या होगा करके, है ना। आज हांगकांग में आया है, तो आप और हम सब मिलकर प्रार्थना करना है। जो मुझे आज देख रहे मेरे भाई, मेरे बहन, हम आपसे विनती करते हैं, हांगकांग के लिए प्रार्थना करो ताकि हांगकांग सब सेफ रह सके। हालेलुया। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप ही धन्य है, आप ही महान है पिता। आप ही अच्छा प्रभु है, सच्चा प्रभु, जिंदा प्रभु है। धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए। आज का दिन आपने बनाया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जैसा हम आपके पास आए यीशु मसीह के नाम से, मुझे पिता परमेश्वर मदद कर, जो मेरे बहन लोग, भाई लोग जो मुझे देख रहे, मुझे सुन रहे, पिता परमेश्वर उनको भी छू ले पिता। ये वचन पिता परमेश्वर उनके जीवन में काम करे और वचन उनको स्वतंत्र करे पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आप अच्छा है। पवित्र आत्मा, मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूँ। मेरे आत्मा, मेरे प्राण, मेरे शरीर को मुझे बुद्धि ज्ञान से भर पवित्र आत्मा, ताकि मैं यीशु का महिमा कर सकूं और किसी का नहीं। धन्यवाद देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। सो मेरे बहन, मेरे भाई, जो भी आज मुझे देख रहे हैं, मैं एक दो जन से यहाँ पे हांगकांग में बातें कर रहा था बीच में। कहीं कहते हैं कि हम लोग घबरा गए लेकर के, है ना। हम लोग क्या है, घबरा गए, हमें पता नहीं कि कल क्या होगा, कैसा होगा करके। तो कई लोग हांगकांग छोड़ के चले गया, कई लोग आप न्यूज में भी देख सकते हैं, क्योंकि जब ठीक ठाक होने के बाद वापस आएगा करके। सो प्रभु का धन्यवाद हो, जिसको जिसको भी बोलते ना कि पॉजिटिव हुआ है, मुझे और मेरे बीवी को भी हुआ था पॉजिटिव। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमें बचा के रखा, सबसे बड़ी बात है। और जिसको भी हुआ, जो आज गवाही दिया, प्रभु का धन्यवाद हो, आप भी सुरक्षित है। जिसको अभी है, परमेश्वर आपको भी सुरक्षित दे दिया। ओके, सो हम वचन पढ़ेंगे मत्ती 5 अध्याय में 1 से लेके 12 तक। पहला हम पूरा इसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक एक करके मैं समझाने का कोशिश करेगा कि यीशु मसीह यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं करके। ओके, पढ़ो। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे हैं और पैसे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। ओके। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल करने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। आनंदित और मगन होना,
क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। क्या कहता है भजन मत्ती 5 अध्याय में? मेरा आज का टाइटल है सरनामी, द बीएटिट्यूड्स। ओके, बीएटिट्यूड्स। यीशु मसीह जब पहाड़ के ऊपर गया था, काफी भीड़ था वहां पे, ठीक है, क्या था, काफी भीड़ था, और वो वहां पे बैठकर अपने चेलों के साथ बात करता था, ठीक है, चेलों के साथ। जब वो मुंह खोलकर बात करने लगा तो वहां पे सबसे पहला 3 अध्याय वचन में देखेंगे क्या कहते हैं, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अभी यहाँ पे देखने की बात है, समझने की बात है, एक टाइम में हम प्रभु में नहीं थे, क्या हम मन के दिन थे? आज क्या आप मन के दिन है? अगर है तो आपके लिए उसका राज है, परमेश्वर का स्वर्ग राज आपके लिए है। अगर आप मन के दिन नहीं है, यहाँ पे बहुत गड़बड़ी चल रहा है, तो स्वर्ग के राज कैसा आएगा? तो इसके लिए इशाया का 57 का 15 में 57 अध्याय का 15 वचन में हम देखेंगे क्या कहते हैं, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता। कौन है वो जो महान और उत्तम और सर्वदा स्थिर रहता है? वो ईश्वर, वो परमेश्वर, ठीक है, वो हमेशा स्थिर रहता है। उसका मन कभी भी बोलते ना कट्ठा नहीं होता है। अब मनुष्य का मन हमेशा कट्टा है, कभी बोलते हैं अच्छा है, पैसा है, उस समय में अच्छा है, पैसा नहीं है, हमेशा कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। ओके, उसके बाद और जिसका नाम पवित्र है वो यो कहता है। जिसका नाम पवित्र है, जो देखो पवित्र परमेश्वर जिसको कहता है उधर ईशा, उसका नाम पवित्र है, और वो कहता है मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं। कहाँ पे? मैं ऊंचे स्थान में। परमेश्वर ऊंचे स्थान में है, ध्यान में रखना, ईश्वर ऊंचे स्थान में है। ओके, ऊंचा बड़ा बिल्डिंग उधर नहीं है, पहाड़ों के ऊपर नहीं है, ऊंचे स्थान मतलब वो स्वर्ग में है। ओके, उसके बाद और उसके संग भी रहता हूं जो खेदित और मन नम्र है। जिसके साथ रहता है करके कहता है, जो खेदित और नम्र उसके साथ रहते हैं करके कहता है। फिर इसके बाद कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों का मन को हर्षित करो। क्या है यहाँ पे कहते हैं, हमारे मन को हर्षित करना है, हमारे मन को हर्षित। वो कहता है कि मैं रिवाइव करता है तुम्हारे आत्मा को। इंग्लिश में कहते टू रिवाइव द स्पिरिट ऑफ द हम्बल एंड टू रिवाइव द हार्ट ऑफ द कॉन्ट्राइट वंस। अभी हम और आप अगर जिद्दी है, घमंडी है, हमारे बोलते हैं ना कि मन जो धन्य वे जो मन के दीन है, अगर नहीं है तो हमारा मन को रिवाइव करना चाहते, बनाना चाहते, क्या हम तैयार है? हमारे बोलते हैं ना आत्मा प्राण शरीर उसको देने के लिए तैयार है। कई बार हम कहते हैं कि मेरा शरीर है, मेरा शरीर में मैं जो मनता है वो मैं कर सकता हूं। ओके, मेरा आत्मा है, ठीक है, किधर जाते जाने दे। कहते हैं ना मरेगा तो किधर जाएगा? कई लोग यही कहते हैं, अन्य जाति लोग भी यही कहते हैं, मरेगा तो नर्क में जाएगा। हमको मालूम नहीं है स्वर्ग जाएगा नहीं जाएगा, विश्वासी जानता है कि अब मरने के बाद स्वर्ग जाएगा। तो स्वर्ग जाने के लिए बोलते ना, जैसा टिकट लेके हम यहाँ से इंडिया चले जाते हैं, हांगकांग से, ऐसा नहीं। स्वर्ग में जाने के लिए काफी चीज हमको करना पड़ता है, क्योंकि पासपोर्ट लेना पड़ता है, टिकट लेना पड़ता है, ठीक है, उसके बाद तारीख का लेने के बाद टिकट मिलते हैं हमको देखने के बाद में, फिर उसके बाद एयरपोर्ट में जाना है, प्लेन में बैठ के हमको उतना दूर जाना है, काम है उसमें भी, आसान से हम नहीं जा सकते ऐसा, ठीक है। तो ये बात को समझना बहुत जरूरी है। उसके राज में जाने के लिए कई कंडीशन रखा हुआ है परमेश्वर ने। तो अभी हमने देखा क्या बोलते हैं, मन के दिन,
ये होना बहुत जरूरी है। जब तक हम मन के दिन नहीं होता है, स्वर्ग राज में हम नहीं जा पाएगा। अगर हम मन के दिन है, निश्चय वो स्वर्ग राज में हम जाएंगे। ओके, अब हम देखेंगे याकूब का 4 अध्याय में 7 से लेके 10 वचन तक क्या कहते हैं करके। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। किसके अधीन हो जाओ? परमेश्वर। क्यों इस तरह से कहते हैं परमेश्वर का अधीन हो जाओ? स्वर्ग में जाना। किधर जाना है हमको? स्वर्ग में जाना है। अगर हम परमेश्वर का अधीन ही नहीं होता है, क्या फायदा है? हाँ, हम कहते हैं हम 10 हिस्सा देते हैं, हम चर्च जाते हैं, हमें सब कुछ करते करके कहते हैं, मगर हम अधीन नहीं होते परमेश्वर का। ओके, एक मैसेज ऐसा मैंने आज देखा था, तो कहता है बहुत से लोग अपने आप को बनाने के लिए, अधर्मी व्यक्ति बनाने के लिए वो लोग क्या करते हैं मालूम है? संडे का दिन चर्च को भागते हैं। बोलते हैं इट्स हार्ड टू गेट इन शेप स्पिरिचुअली इफ यू ओनली वर्क आउट ऑन संडे। संडे का दिन ही बोलते हैं ना, हम चर्च को जाने के लिए इतना उत्साही होता है। बोलते हैं ना, आत्मिक जीवन संडे जाने का नहीं है। आत्मिक जीवन में आपको अगर बढ़ना है तो हर दिन उसके उपस्थित में बैठना है। तो इसके लिए कहता है यहाँ पे, इसलिए परमेश्वर का अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। कौन भाग निकलेगा? परमेश्वर या शैतान? तो परमेश्वर के पास हमको जाना है। जो मन के दिन है वही परमेश्वर के पास जा सकता है। जो मन के दिन नहीं है, काले यहां से कहता है कि मैं धर्मी व्यक्ति हूं, मैं धर्मी व्यक्ति हूं, मैं धर्मी व्यक्ति हूं, वो कभी नहीं जाएगा ईश्वर के सामने। ओके, उसका जुबान उसके लिए रुकावट बनेगा। अब देखो 8 वचन क्या कहते हैं? परमेश्वर का निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। ये पापी हो, क्या कहते हैं? हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। क्या बोलते हैं? अपने हाथ शुद्ध करो। अपने हाथ को देखो सब जन, क्या आपके हाथ शुद्ध है? हाँ, आप तो बोलोगे हाँ शुद्ध है। देख अभी मैं सैनिटाइजर डाल के भी साफ करते पास्टर, देखो कितना शुद्ध हो गया मेरे हाथ। वो बोलने का बात नहीं है मेरा। साबुन से हाथ धोना, वो एसिड डाल के हाथ धोना। हाथ धो सकते एसिड डाल के? क्या होगा? पूरा का पूरा साफ हो जाएगा एसिड डाल के हाथ धोएगा तो। ठीक है, ऐसा नहीं। हमें हाथ धोने का मतलब अपने आप को जांचना है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं? और दो चित्ते लोग अपने हृदय को पवित्र करो। क्या कहते हैं? दो चित्ते लोग, दो मन के लोग, डबल माइंडेड के लोग अपने मन को पवित्र करो। मन के अधीन होना बहुत जरूरी है। अगर डबल माइंड रहेगा, डबल सोच विचार के रहेगा, तो हम कैसा परमेश्वर के करीब आएगा? पास्टर फोन करते जब भी हाँ मैं आएगा, मैं जुड़ेगा, ठीक है, बट मन के अंदर तुम्हारा कोट है, बोलते नहीं मैं नहीं जुड़ेगा, क्योंकि मेरे को बाहर जाना है, मेरे दोस्त के पास जाना है, मेरे को उधर जाना है, मेरे को वो काम पे जाना है, मुझे उधर जाना है। इसको क्या कहते हैं? तुम दो मन के लोग हैं। उसके बाद क्या कहते हैं? दिनों में दुखी हो और शोक करो। दुखी हो और शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। इसके बाद प्रभु के सामने दिन बनो, तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। क्या बोलते हैं? किसके सामने बनने का दिन? परमेश्वर के सामने दिन बनना है, पास्टर के सामने नहीं पास्टर के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने दिन बनना है, कि जब ही जाके आपको मदद करेगा। क्या बोला? शिरोमणि बनाएगा, आपको ऊंचे स्थान में उठाएगा, आपको बोलते हैं ना कि उसके पास ले जाएगा। स्वर्ग राज आपको दिखाई देगा। स्वर्ग राज क्या है? काली बोलते हैं हम स्वर्ग है, नर्क है। ओके, स्वर्ग में परमेश्वर है, स्वर्गदूत है, संत लोग है, सोने के रोड है, सब कुछ है उधर है, हम कहते हैं बराबर। बट उसके लिए करना है, कंडीशन है, मन के दिन होना है। अगर हम मन के दिन नहीं होते हैं तो हम वहां पे भी नहीं पहुंच पाएगा।
एक ही एक जगह है, वो नर्क है। ओके, अब हम देखेंगे मत्ती 5 अध्याय का 4 वचन में, धन्य है वे जो शोक करता है क्योंकि वह शांति पाएगा। इंग्लिश में ऐसा कहते हैं, फॉर दे शाल बी कंफर्टेड। इशाया का 61 का 2 में हम देखेंगे, क्या आज आप शोक करते हैं? उसके पहला आ जाएगा बाद में, क्या आप शोक करते हैं? किस चीज के लिए आप शोक करते हैं? इस वायरस के लिए जो हांगकांग में फैला हुआ है, उसके लिए हम लोग शोक करते हैं? जो हमारे घर में कोई समस्या है, उसके लिए हम शोक करते हैं? किसके लिए हम शोक करते हैं? या हमारे कोई प्यारा गुजर गया, उसके लिए शोक करते हैं? क्या आप बचने के लिए शोक करते हो? हाँ, देखो, ये शरीर की चीज के लिए हम, धरती की चीज के लिए हम बहुत शोक करते हैं, बराबर। शोक यानी कि मॉर्निंग, ओके, दुखी मनाते हैं। क्या मैं प्रभु के घर में जाने के लिए मैं तैयार हूं? उसके लिए मैं शोक कर रहे हैं। हमें अपने आप को जांचते हैं हम, अरे मैं सही नहीं है परमेश्वर, मुझे सही करना है, तो उसके लिए हम दुखी मना रहे हैं। हमें ये देखना बहुत जरूरी है, अरे मेरा ये, मैं क्यों नहीं इस एरिया से बदलता हूँ? क्यों मैं गुस्सा से नहीं बदलता हूँ? मैं क्यों बार बार मैं धोखा देता रहता हूँ? मुझे उसमें से बाहर निकलना है। तो मुझे परमेश्वर के पास आना है, शोक करना है, परमेश्वर मैं एरिया में मैं बहुत कमजोर है, परमेश्वर मुझे मदद कर, परमेश्वर इसमें से मुझे बाहर निकलना है। क्या लग रहा है आपको? देखो उसके बाद क्या कहते हैं, 2 हाँ, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का, नहीं पूरा नहीं पढ़ा, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, हाँ, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया हाँ, है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दे, हाँ, कि बदुआ के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का हाँ। प्रचार करो। अगर आप देखोगे लूका 4 अध्याय 18 वचन में भी इसी यही वचन कहते हैं, ठीक है। भविष्यवक्ता ईशाया ने करीब 700 साल पहला यीशु मसीह आने से पहला बताया, और यीशु के लिए बारे में बता रहा है। और यीशु कहता है यहाँ पे क्या, यहाँ पे भविष्यवक्ता कहता है, यहोवा यानी कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, और यही शब्द यीशु मसीह भी कहता है। क्या आप और हम कहते हैं, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, तो मैं क्यों शोक करूं? क्यों मैं शोक करूं? क्या कारण के लिए करूं? जब वो मेरे अंदर है तो मुझे हर एक चीज वो सिखाएगा, उसके करीब आने के लिए सिखाएगा। मेरे अंदर कोई चीज कमजोरी है, उससे वो बोलते ना, हमें दूर करने के लिए हमें मदद करेगा कि तू ये चीज कर और इसमें से तू बाहर निकलेगा, है ना। जब पास्टर पासवान लोग सिखा रहे, समझा रहे, हमें थोड़ा देर के लिए रुकना है, उसको सोचना है, बार बार उस चीज को सोचना है कि ये चीज मेरे में अंदर कमजोर है, मैं कैसा इसमें से बाहर निकलूं। क्या कभी आपके मालिक जहां पे आप काम करते, कोई चीज आपसे गलत बार बार हो रहा है, क्या आप थोड़ी देर रुक के सोचते हैं, अरे मेरे से बार बार गलत क्यों हो रहा है? अभी गलत नहीं होने के लिए उसके लिए तो आप सोच रहे हैं कि नहीं? उस चीज को सोच रहे हैं ना, जरूर आप सोच रहे हैं। उसी तरह मेरा अंदर जो कमजोरी है, मेरे अंदर जो बुराई है, उसमें से मुझे बाहर निकलने के लिए मुझे सोचना है। पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। दो में देखो क्या कहते हैं कि यहोवा का, कि यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष का और हमारे परमेश्वर को पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दे। किसको बोलते हैं? सब विलाप करने वालों को शांति मिले, शांति दे। क्या हम रो रहे हैं? अभी भी हम दुखी मना रहे हैं? किस चीज के लिए मना रहे हैं, ये हमको देखना जरूरी है, समझना जरूरी है। अगर मैं दुखी मना रहा हूं, मेरा कमजोरी के लिए मेरे को मनाना है, ये शारीरिक की चीज के लिए नहीं। शारीरिक चीज आज है, कल नहीं रहेगा। मेरा बढ़ोतरी के लिए, परमेश्वर मैं क्यों नहीं बढ़ रहा है,
परमेश्वर आत्मा में मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूं, मैं क्यों नहीं समझ सकता हूं तेरे वचन को? उससे मांगना है, मेरे को आपको जांचना है उससे, ये चीज को देखना जरूरी है। अब हम देखेंगे 5 वचन क्या कहते हैं। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वो पृथ्वी का अधिकारी होगा। क्या आप नम्र बन गया? अगर नम्र बन गया तो आपको कहता है यीशु मसीह, आप पृथ्वी के अधिकारी बनोगे। तो हम भजन संगीत का 37 यानी कि 37 में 5 से लेके 11 हम देखेंगे क्या कहता है करके। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ो। क्या आपकी मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ो और उस पर भरोसा रख। उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वही पूरा करेगा। अभी मेरे को मेरा मार्ग मैं चल रहा हूं, नहीं चल रही हूं, बट हमें उसके पास रखना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद, और वो तेरा धर्म ज्योति का नाई और तेरा न्याय दोपहर के उजाले की नाई प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रहो और धीरज का उसका आसरा देखो। उस मनुष्य के कारण ना कुड़ जिसके काम सफल होते हैं और वो बुरी युक्तियां ना निकलता है। क्या कहता है यहाँ पे कि और धीरज धीरज और साथ में और धीरज, यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज उसका चुपचाप रहे, चुपचाप रहे। यहोवा के सामने चुपचाप रहे मतलब क्या है? मैं कुड़कुड़ाते रहूं? यहोवा के दाऊद राजा यहाँ पे कहता है यहोवा के सामने हमें चुपचाप रहना। अगर परेशानी आ गया, समस्या आ गया, तो उसके सामने हमें चुपचाप रहना है। फिर उसके बाद 8 में, क्रोध से परे रहे। क्रोध से परे रहे, गुस्सा से दूर रहे और जलजलाहट को छोड़ दे। जलजलाहट, क्या हम जल रहे हैं अंदर से? मत कुड़, उससे बुराई ही निकलेगी। मत कुड़ बोलता है, कुड़कुड़ाना नहीं, उसमें से सिर्फ बुरा ही निकलेगा। ओके, क्या मैं और आप इस बात को मुझको और आपको देखना बहुत जरूरी है कि हम कुड़कुड़ाते हैं कोई चीज के लिए। उसके बाद भजन संगीत में 9 से लेके 11 तक देखेंगे। क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हैं वही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। क्या हम उसके बाट को जोते हैं? अगर हम जोते हैं तो उसका वो कहता है पृथ्वी के अधिकारी होंगे करके। कितना अच्छा यहाँ पे देखो लिखा हुआ है भजन संगीत में। हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, हमें दुष्ट के काम नहीं करना है, हमें उसका और ही ध्यान देते रहना है। 10 में देखो क्या कहते हैं। थोड़े दिन की बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं, और तू उसके स्थान के भली बाती देखने पर भी उसको न पाएगा। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। क्या कहते हैं? नम्र लोग बड़े शांति के कारण आनंद मनाएंगे। क्या है यहाँ पे हमको सिखा रहे हैं? हम जैसा वचन देखा मत्ती का 5 में 4 में कि धन्य वे जो शोक करता है क्योंकि वो शांति पाएगा करके। क्या आप नम्र हो रहे हैं? हमें नम्र होना बहुत जरूरी है। उसका शांति पाने के लिए हमें नम्र होना बहुत जरूरी है। उसके बोलते ना कि करीब हमको आना है, जब भी हमको आनंद करेगा। ओके, हम 6 वचन में जाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किया जाएगा। क्या आप परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे हैं? ओके, धर्म के लिए नहीं मैं बात कर रहा, धर्म के लिए नहीं। ओके, मैं ये बोलना चाहते हैं धार्मिकता के लिए। ओके, धार्मिकता के लिए, राइचियसनेस के लिए भोजन। ओके, धर्म के लिए भूखे प्यासे है, एक दूसरे को कैसा खत्म करो।
मेरा धर्म बहुत बड़ा है, तेरा धर्म छोटा है। ओके, इसको कहते हैं नम्र नहीं बोलते इसको। वो धर्म क्या बोलते हैं, धार्मिकता का भूखा नहीं है वो आके अपने ताकत का भूखा है। अपने ताकत से कैसे लोगों को खत्म करो, कैसे लोगों को इंसल्ट करो, लोगों को मारो। क्यों? धर्म आ गया यहाँ पे। धर्म लोगों को परमेश्वर के पास ले जाने के लिए रुकावट है। धर्म मनुष्य ने बनाया है, ईश्वर ने नहीं बनाया है। धर्म बोलते हैं ना कि क्रिश्चियन धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जो भी धर्म है दुनिया के अंदर, सारा धर्म इंसान ने बनाया है। और एक ही मनुष्य को बनाया था, वो आदम था। उसके साथ स्त्री हवा थी। ओके, उसमें ही से सब जन बन के आया है। वो एक ही खून है उसके अंदर, आदम और हवा के अंदर। आपके अंदर भी वही खून है, खाली एक ग्रुप बी ग्रुप सी ग्रुप है। बट परमेश्वर ने आपको भी बनाया, मुझको भी बनाया। तो आप और हम भूखा रहना है, उसका धर्म धार्मिकता का खोज करते रहना है। इशाया का 11 अध्याय में 4 से 5 वचन देखो क्या कहते हैं। परंतु वो कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय अभी देखो यहाँ पे देखो इंग्लिश में कैसा कहते हैं, बट द राइचियसनेस ही शैल जज द पुअर एंड डिसाइड विद इक्विटी फॉर द मीक ऑफ द अर्थ। ही शैल स्ट्राइक द अर्थ विद द रॉड ऑफ हिज माउथ एंड विद द ब्रेथ ऑफ हिज लिप्स ही शैल स्ले द विकेड। ओके, अभी यहाँ पे दुष्ट को किस तरह से नष्ट करेगा करके कहते हैं। उसके बाद और पृथ्वी के अपने वचन के सोटे से मारेगा। और अपने फूक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। अपने वचन से, अपने फूक से दुष्ट को ना मिटा डालेगा। अभी ये दुष्ट कौन है? इंसान है या दुश्मन है, यानी कि शैतान। दुष्ट यानी कि डेविल बोलते हैं, भूत बोलते हैं, जो भी है, उसको नष्ट करेगा। इंसान को नहीं नष्ट करेगा। इंसान के अंदर आज घबराहट है। कोई लोग है ऐसा ना कि ये लोग आके हमारा धर्म को बदलेगा। तुम्हारा धर्म को नहीं बदलेगा, तुम्हारे अंदर से जो दुश्मन है ना, शैतान, उसको दूर करेगा। ये बात को समझना बहुत जरूरी है। ओके, उसके बाद उसकी कटी का फेटा धर्म और उसकी कमर का फेटा सच्चाई होगी। Righteousness shall be the belt of his lions and faithfulness the belt of his waist। उसका सच्चाई और धार्मिकता हमारे साथ रहेगा हमेशा के लिए। ओके, हम देखेंगे 7वां वचन मत्ती का, धन्य वे जो दयावान है, क्योंकि उन पर दया किया जाएगा। क्या मतलब है? क्या आप दयावान हैं, दया दिखाते लोगों के ऊपर, तो आपके ऊपर भी दया दिखाया जाएगा। हमें दया बोलते हैं ना कि लोगों के ऊपर करना बहुत जरूरी है। समस्या लोगों के पास कभी भी कैसा भी आएगा तो हमें खड़ा रहना है मदद करने के लिए। हमें ये नहीं बोलना है कि ये अमुक अमुक का धर्म के लोग हैं, ये छोटे जात के हैं, ये बड़े जात के। नहीं, इंसान के ऊपर हम सब जन को दया दिखाना है। हमें उनसे प्रेम करना है। धर्म यही सिखाते हैं, छोटे जात का है, वो धर्म का है, तो उसके लिए हमको हाथ नहीं लगाना है। हाथ लगाएगा तो लोग हमको काट डाल देगा या खत्म कर देगा, जला देगा। ये धर्म सिखाता है। ठीक है, हम देखेंगे भजन संगीत 41 एक वचन में क्या कहते हैं, क्योंकि क्या ही धन्य है वे जो कंगाल की स्तुति रखता है। हाँ, जो कंगाल की स्तुति रखता है। विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। कौन सा दिन? ये विपत्ति के दिन यहोवा उनको बचाएगा। क्या आप धन्य है? सोचो, आज आपके पास समस्या है, या हांगकांग में जो समस्या है, यहोवा परमेश्वर उसको बचाएगा। या आपके पास
फाइनेंस के प्रॉब्लम है, यहोवा परमेश्वर आपको बचाएगा। आप बीमार है, वो यहोवा परमेश्वर आपको चंगाई देगा। आपको काम की जरूरत है, वो यहोवा परमेश्वर आपको काम देगा। शादी नहीं होता है, वो यहोवा परमेश्वर से मांगना है, वो दुला देगा। अगर हम मांगते नहीं, वो आके देगा नहीं, ऑटोमेटिकली नहीं देगा। प्रभु से बताना है, प्रभु मेरे अंदर इच्छुक है, वो जब भी जाके देगा। इफिसियों का 5 अध्याय में 1 से लेके 2 वचन क्या कहते हैं? इसलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनो। किसका? परमेश्वर का सदृश बनो करके कहता है, छोटे बच्चे की तरह। ओके, इंग्लिश में ऐसा कहते हैं, therefore be imitators of God as dear children। उसका कॉपी करो। एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप का कॉपी कर रहा है, माँ बाप जैसा करेगा वो ऐसे ही करता है। ओके, उसके बाद और प्रेम में चलो, हाँ, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। क्या? परमेश्वर प्रेम है, हमें सिखा रहा है प्रेम में चलो, कि मसीह भी प्रेम करता है। और हमारे लिए अपने आप को खुदाई सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर देखो, दिया। उसने खुद अपने आप को परमेश्वर की ओर दे दिया, वो बैठ करके अपना आप को बलिदान कर दिया। क्या आप बलिदान करने तैयार है? कोई चीज सोचो आपको रुकावट कर रहा है, वो चीज को आप बलिदान करना है। आपके लिए वो प्यारा चीज रहेगा, बट उस चीज को आप बलिदान करना है। कहता है फॉर गॉड फॉर ए स्वेट स्मेलिंग अरोमा, वो खुशबू उसके पास जाता है, स्वीट अरोमा करके कहता है। ओके, हम देखेंगे 8वां वचन में, धन्य है वे जिनका मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेगा। क्या बता रहे हैं यहाँ पे? कि आपका मन और मेरा मन शुद्ध होना है। हम कहते हैं कि हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम उपवास करते हैं, हम चर्च में जाते हैं, 10 हिस्सा देते हैं, बेट देते हैं, बट हमारे मन शुद्ध नहीं है। क्या सब चीज होगा? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसको कहते हैं मन शुद्ध नहीं। मन शुद्ध का मतलब हम भजन संगीत में देखेंगे, 24 अध्याय 24 में 3 और 4 वचन में क्या कहते हैं? यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? कौन उस पर्वत पर चढ़ सकता है? और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? कौन उस पवित्र स्थान में खड़ा रह सकता है? ये भी आपको परखना है, आपको जांचना है, ये वचन क्या कहता है करके। जो बोलते हैं ना मन के शुद्ध है, वही खड़ा रह सकता है। याद करो, मूसा जब जलती झाड़ियों के पास वो गया, और यहोवा परमेश्वर ने क्या कहा? मूसा, ये स्थान पवित्र स्थान है, तेरा जूता निकाल, तेरा जूता निकाल और यहाँ पे खड़ा रहे। फिर उसके बाद परमेश्वर ने मूसा को एक एक कानून दिया, एक एक बातें बताया उसको, वहां पे क्या करना है करके। कानून तो बाद में बताया था, क्या करना है करके अभी तो ये, क्या मैं मन का अगर शुद्ध है, ठीक है, हम शुद्ध है उसका, क्या उसके स्थान में हम खड़ा रह सकेगा? जरूर खड़ा रह सकेगा। अगर शुद्ध नहीं है, बिल्कुल नहीं खड़ा रह पाएगा। जैसा 5 और 10 कुंवारी में से 5 कुंवारी भीतर चले गए और 5 बाहर ही रह गया, तो आप उसमें से है क्या? जो अंदर जो भीतर गया वो है या बाहर है वो है? तो उसके बाद क्या कहते हैं? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की और नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है। हाँ, क्या कहता है यहाँ पे इंग्लिश में? देखो, he who has clean hands and a pure heart, who has not lifted up his soul to an idol nor sworn deceitfully। क्या हमारे आत्मा शुद्ध है? ये आत्मा आपको चेक करना और देखना अपने आप को, चाहे काला हो या सफेद हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बट ये आत्मा सच में परमेश्वर बात है इस आत्मा को देखकर। क्या ये आत्मा में आपने अच्छा काम किया? क्या ये आत्मा में किसी का हत्या किया? ये आज से किसी को लूटा?
ये आज से किसी को बर्बादी किया आपने, ये हमें शुद्ध रखना है। जब भी जाके वो 8 वचन हमारे जीवन में दिखाई दे रहा है, धन्य है वे जो मन के क्या है, शुद्ध है। ओके, शुद्ध। अब देखो उसके बाद भजन संगीत 51:10 का 10 में क्या कहते हैं, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। अभी कोई लोग कहते हैं कि मेरे अंदर से प्रॉब्लम है, वो जाते नहीं है। क्या मैं यहोवा के पास जाके पूछते हैं, मेरा मन शुद्ध कर प्रभु। दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना किया जब वो पाप में गिरने के बाद ये भजन संगीत लिख रहे हो, मेरा मन शुद्ध कर करके कहता है यहोवा, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मेरे भीतर बोलते हैं स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। बात से हमारे से गलती हुआ, बात सही है, तो उससे मांगना है मेरे को वापस नया आत्मा से भर दे, नया आत्मा से मुझे स्थिर कर करके कहना है उसको। जब भी जाके वो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। क्यों करेगा, काय के लिए करेगा, why you have to do, ये प्रश्न हमको पूछना है। हमें दाऊद ने यहाँ पे क्लियर काम किया यहाँ पे। ओके, परमेश्वर ने उसको क्षमा तो जरूर किया, बाद में उसने परमेश्वर ने कुछ और भी बोला, तू तकलीफ उठाएगा करके। क्या तू तकलीफ उठाएगा, तेरे पीछे लोग हाथ धो के पड़ेगा, इवन तेरा घर के लोग सब तितर बितर हो जाएगा। उसी तरह हुआ दाऊद के फैमिली में। ओके, उसके बाद देखेंगे मत्ती 5 अध्याय में 9वां वचन में क्या कहते, धन्य है वे जो मेल करने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। क्या मतलब है यहाँ पे, शांति देने वाला, पीस मेकर, उसको कहता है कि परमेश्वर का पुत्र होगा। मेल करने वाला मतलब क्या है, क्या आपने किसी के साथ मेल करवाया, जो तू में हो गया, कोई नाराज हो गया, अच्छे दोस्त अलग हो गया, अच्छे दोस्त कोई छोटे छोटे कारण के लिए आज बात नहीं करते, हो सकते आज आप मुझे जो देख रहे हैं आप हो सकते हैं। क्या कोई आपका दोस्त जो जानता है कि मैं उससे नहीं बात कर रहा है, वो क्या आपने मेल करने के लिए तैयार हुआ? अब हम ईशाया का 57:18 और 19 वचन देखेंगे क्या कहते हैं करके। मैं उसकी चाल देखता आया हूँ। मैं उसकी चाल देखता आया हूँ करके कहता है। क्या आपकी चाल परमेश्वर नहीं देख रहे क्या? उसके बाद तो भी अब उसको चंगा करूंगा, मैं उसे ले चलूंगा और विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूंगा। क्या कहता है, उसके शोक करने वालों को शांति देगा। फिर मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। क्या बोलते हैं, मुंह के फल का सृजनहार हूँ, यानी कि कहते हैं इंग्लिश में ऐसा कहता है, आई क्रिएट द फ्रूट ऑफ द लिप्स। आपके ओठ को, आपके मुंह को उसने बनाया है। जब उसने बनाया तो क्या हमें अंदर से कितना अच्छा फूल निकलना है ना, फ्रूट्स निकलना है क्या नहीं? हम कहते हैं मेरे मुंह से तो अभी भी बुरा बुरा शब्द निकलते हैं। ओके, उसके बाद यहोवा ने कहा है, जो दूर और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले, और मैं उसको चंगा करूंगा। दूर और निकट है, यहोवा कहते हैं उनको शांति मिले। जो परमेश्वर से दूर है, जो परमेश्वर से निकट है, जो प्रभु में नहीं आया है और अभी भी वो वेटिंग लिस्ट में है, तो उसको भी शांति मिले, आपको भी शांति मिले। क्या आपको शांति मिलने के लिए वहां पे उसके ऊपर लिखा हुआ है, वो हमको करना है। हमारे ओठों से बोलते हैं ना, हमारे मुंह से अच्छे शब्द निकलना है। खाली प्रार्थना करने का टाइम से परमेश्वर को ब्लेस नहीं करने का है, बाकी का टाइम में भी हमको उसको ब्लेस करना है। बाकी का टाइम में हम लोगों को बुरा करते हैं, उसको बुरा नहीं करना है, लोगों को हमको आशीष देना है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे
ईशाया का 60 अध्याय में 17 वचन क्या कहते हैं? मैं पीतल की शांति, सोना लोहे की संति, चांदी लकड़ी की संति, पीतल और पत्थर की संति लोहा लाऊंगा। मैं तेरे हकीमों को मेल मिलाप और चौधरियों को धार्मिकता ठहराऊंगा। क्या कहता है इधर? इंस्टेड ऑफ ब्रॉन्ज, अगर समझो पित्तल है उसमें उसको मैं सोना करूंगा, जो लोहा है उसको चांदी बनाऊंगा, जो लकड़ी है उसको मैं पित्तल बनाऊंगा, जो पत्थर है उसको मैं लोहा बनाएगा। बोलते जो तेरा ऑफिसर है, तेरा जो दुश्मन है, उसको मैं शांति लाऊंगा उसके अंदर। ये हमारा परमेश्वर इस तरह काम करेगा। ओके, फिर उसके बाद हम देखेंगे मत्ती का 5 अध्याय में 10वां वचन में क्या कहते हैं करके, धन्य हुए जो धर्म के कारण सताया जाता है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। आपको कौन सता रहा है? परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए कौन सता रहा है? बाइबल पढ़ने के लिए आपको कौन सता रहा है? चर्च जाने के लिए कौन सता रहा है? तो उसके लिए कहता है, क्या कहता है? क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। किसी को सता रहे नहीं है, ठीक है, आप अगर अच्छा करते हो तो आपके लिए भी है, मैं नहीं बोलते नहीं है। आखिरी वक्त में आप पलट कर बदल कर वापस प्रभु के पास आ रहे हैं पछतावा कर, आपके लिए भी है। ओके, मगर यहाँ पे क्या आपको कोई सता रहा है यीशु के लिए कारण, तो आपके लिए स्वर्ग राज है। हम देखेंगे ईशाया का 52 का 13 वचन में क्या कहते हैं? देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा। मेरा दास बुद्धि से काम करेगा। ये कौन है? ये यीशु मसीह है। उसके बाद वो ऊंचे महान और अति महान हो जाएगा। ऊंचे महान और अति महान। आप देख सकते हैं आज पिता के पास दाहिने हाथों में वो बैठे ले, ऊंचा स्थान में बैठा हुआ है। बाकी कई लोग आया है, कई लोगों को पता ही नहीं हो किधर बैठा है। कई लोग आया मरा है, अभी भी वो लोग ने आके वो लोग डेथ एनिवर्सरी बना रहे हैं। कई धर्म के लोग जिसको वो लोग मानते हैं भगवान कहते हैं, आज भी उनका डेथ एनिवर्सरी बना रहे हैं। हम लोग आज उसका डेथ एनिवर्सरी बिल्कुल नहीं बना रहे, क्योंकि हमें पता है हमारा ईश्वर, हमारा यीशु मसीह वो जिंदा है, वो स्वर्ग में है। ओके, उसके बाद ईशाया का 53 का 12 वचन देखो क्या कहते हैं? इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा। क्या देगा? भाग देगा। बोलते महान लोगों के संग भाग दूंगा। फिर और वो सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा। क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वो अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया। किसका? बहुतों का पाप का बोझ उठाया और अपराधियों के लिए विनती करता है। किसके लिए विनती करते हैं? अपराधी के लिए। कितने अच्छे परमेश्वर है। ओके, अपराधियों के लिए वो विनती करते हैं, दिन रात वो मदस्ती करते हैं अपराधियों के लिए, आपके लिए और मेरे लिए। अगर लग रहा है मैं आपके अंदर अभी भी खोट दिख रहा है, आपके लिए वो विनती कर रहा है। क्या आप जानकर उसमें से बाहर निकलना चाहते हो या उसी में रहना चाहते हो? प्रभु से पूछते हो आप, मुझे इसमें से बाहर निकलना है, वो जरूर मदद करेगा आपको। मत्ती का 5 अध्याय 11 और 12 वचन देखेंगे। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। यीशु के कारण आपको कोई निंदा कर दे, कोई आपको चिढ़ते, धन्यवाद, आप धन्य है। ओके, उसके बाद और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। वो जितना भी आपको सताए, झूठ बोल रहे, बुराई करते, जो भी कुछ करते, करने दो। ओके, आनंदित और मगन होना। क्या बोला यीशु कहते हैं इधर? ओके, आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। किधर है? स्वर्ग में। इस पृथ्वी पे नहीं रहेगा वो लोग, अगर हमको खत्म भी करे तो नहीं मिलेगा कुछ भी, बट स्वर्ग में आपको मिलेगा फल।
इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हाँ, हमसे पहला जो भविष्यवक्ता लोग आए थे, कई लोगों को वो लोग ने मारा। आज भी कई लोगों को वो लोग मारते हैं। ओके, आज भी वो लोग बोलते हैं ना कि वो हमारे जैसे लोगों को मारते हैं। हांगकांग में हमें उतना सताव आया नहीं है। कल आप और हम इंडिया में जाएगा, हो सकता है हमारे पास सताव आएगा। एक कौम के लोग बहुत ज्यादा है, ओके, बहुत ज्यादा है। वो सोचते हम इनको सताएगा, इनको मारेगा, इनको खत्म करेगा। वो कहते हम जीत गया करके। उनको बस अभी भी समझ नहीं है, तुम तो शरीर को मारेगा, तुम उनका आत्मा को नहीं मारोगे, उनके आत्मा को खत्म नहीं कर सकते। ओके, तुम शरीर से तुम और कुछ धर्म बना दो, वक्त बना देगा किसी का, बट आत्मा से वो प्रभु यीशु से ही प्रेम करता रहेगा। ऐसे लोग के लिए परमेश्वर कहता है धन्य है वे जब मनुष्य तुम्हें सताएगा। किसके कारण? परमेश्वर के कारण। तुम्हारे लिए स्वर्ग राज होगा, क्योंकि कहता है कितनी अच्छी बात है, परमेश्वर का स्वर्ग राज आपके जीवन में आना है। इस कारण के लिए यीशु मसीह इधर आया है, इस पृथ्वी पर आया है, धर्म बनाने के लिए नहीं आया है। और हम धर्म को मानते नहीं है, क्रिश्चियन धर्म को मानते नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना। हम सिर्फ मानते यीशु मसीह वो ईश्वर प्रभुओं का प्रभु है, वही शुरू है, वही अंत है, वही अल्फा है, वही ओमेगा है, और उसके सिवा कोई नहीं है। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज जितने भी जन मुझे देख रहे हैं पिता, इन सब कुछ छू ले पिता। आप पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है धन्य वे जो शोक करता है। हाँ पिता परमेश्वर, आज मेरे जो भी बहन, मेरे भाई जो भी शोक करते हैं पिता, उनको छू ले। उनको पिता परमेश्वर आप भर दे आत्मा से, उनको तैयार कर, उनको बना पिता परमेश्वर, ताकि हम सब मजबूत बनते जाए पिता परमेश्वर। जो भी लोग हमें सताएगा पिता परमेश्वर, हम उनको ब्लेस करेंगे पिता परमेश्वर, हम उनको आशीष करेंगे पिता। जैसा आपका वचन ये भी कहता है पिता, आप हमारे लिए कई लोगों के लिए आप मदस्ती करते हैं, उसी तरह हम भी लोगों के लिए मदस्ती करेंगे पिता। धन्यवाद देते पिता। हर एक जन को, न्यू लाइफ असेंबली कलिशा के हर एक लोगों को आपके हाथ में देते हैं। सब कुछ छू ले पिता। जो मुझे आज फेसबुक यूट्यूब में देख रहे हैं उनको भी छू ले पिता परमेश्वर। जो ये हांगकांग देश को भी आपके हाथ में देते हैं, इसको भी छू ले पिता, इस देश को भी। धन्यवाद देते हमारे परिवार जो इंडिया में है पिता परमेश्वर, उनको भी छू ले पिता। धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन,